तो आज हमारे पास हैं गुरु रंधावा का एक गाना कतल। और इसके बोल मतलब पहली बार सुनो तो ही लगता है कि भाई क्या भाषा इस्तेमाल हुई है। हाँ, बहुत इंटेंस है। मतलब आकर्षण को जिस तरह से दिखाया गया है वो काफी नाटकीय है। बिल्कुल। तो आज इसी की थोड़ी चीरफाड़ करते हैं, देखते हैं कि ये कल्पना, ये भाषा क्या कह रही है। हाँ, जरूर। तो शुरू में ही जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज है वो है ये रूपक कि एक महिला की सुंदरता, उसका अंदाज, वो कत्ल है, जानलेवा। जी, ये शब्द बार बार इस्तेमाल होता है ना। हाँ, और खासकर आंखों पर जोर है। ओ बिल्लो तेरी आंख कत्ल करे, और फिर उसे लोड किए हुए हथियार जैसा बताना। असला भी लोड करे। हाँ, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं लगती, इसमें कुछ और है, ज्यादा गहरा सा। बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि इतनी तीखी, इतनी वायलेंट तुलना क्यों? क्या ये सिर्फ असर डालने के लिए है? मतलब पंजाबी म्यूजिक में अक्सर होता है ना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाँ, वो तो है, अतिशोक्ति तो होती है। पर क्या ये सिर्फ वही है, या सुंदरता की तुलना सीधे हथियारों से करना ये अपने आप में कुछ कहता है? हाँ, मतलब वो कत्ल 47 का जिक्र भी तो है। एग्जैक्टली, वो AK-47 वाला रेफरेंस। तो ये सिर्फ एक उपमा नहीं लगती, ये शायद उस आकर्षण की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और शायद उसके खतरनाक असर को दिखाने की कोशिश है। सही बात है, और ये सिर्फ आंखों तक ही नहीं रुकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसके हर हिस्से में, हर अदा में कोई हथियार है। जैसे वो आईब्रोज, आईब्रो दी बनी तलवार। हाँ, और मुस्कान, स्माइल को कारतूस बताया। स्माइल कारतूस कमाल है ना। मतलब हद है। और फिर पूरा का पूरा रूप ही स्नाइपर या मशीन गन से भी बेहतर। हाँ, वो लाइनें हैं ना, रूप स्नाइपर भी फेल, मशीन भी कोई तेरे नाल मेल। और यहाँ तक कि उसका चलना फिरना भी, मूव करे करे लख कत्ल। बाप रे, तो हर चीज ही कातिलाना बना दी। सही कहा। और इन सबको अगर एक साथ देखो ना तो उसका असर और भी ज्यादा लगता है। ये सिर्फ एक दो चीजें नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा वजूद, उसका होना ही घातक है। तेरा टच कत्ल करे, खत्म कत्ल करे। बाप रे। ये एक ऐसे आकर्षण की तस्वीर है जो शायद काबू से बाहर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, शायद थोड़ा डरावना भी। हाँ, तारीफ से बहुत आगे की बात है ये। उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश है शायद, जब कोई आप पर हावी हो जाए पूरी तरह। बिल्कुल। और बीच में वो पठानी लुक और पीले सूट का जिक्र आता है ना। हाँ हाँ, वो इस इंटेंस इमेज को थोड़ा सा मतलब जमीन पे लाता है, थोड़ा रियल बनाता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। क्या? कि इतने सारे हथियारों की बात करने के बाद गायक कहता है टल जा, अखा नाल कर तू बस कत्ल। मतलब हथियार रहने दे, बस आंखों से वार कर। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहले इतनी बातें और फिर ये। हाँ, ये एक विरोधाभास तो है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और फिर वो खुद भी तैयार है खुशी खुशी। हाँ, गुर्दा तू कर हंस कत्ल। हाँ, हंस के कत्ल कर दे। तो इसका क्या मतलब समझे? देखिए, शायद ये विरोधाभास ही असल बात कह रहा है। एक तरफ तो वो आकर्षण की जबरदस्त, लगभग हिंसक ताकत दिखा रहा है, और दूसरी तरफ उसे थोड़ा कम करने या सिर्फ निगाहों तक रखने की बात। शायद ये दिखाता है कि आकर्षण मोहक भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा डरावना भी। अच्छा, मतलब एक तरह की दुविधा हो सकता है। और गायक का खुद को सौंप देना, गुरुदा तू कर हंस कत्ल, ये दिखाता है कि वो इसके असर में पूरी तरह है और शायद खुश भी है। हाँ, ये तो लगता है। और वो लाइन दुनियादा नहीं कर तू जज, हाँ, उसका क्या मतलब? शायद ये कि भाई ये आकर्षण इतना ज्यादा है कि बाकी दुनिया कौन क्या सोचता है वो सब मायने नहीं रखता। फोकस सिर्फ उसी एक इंसान पर है। अच्छा, तो पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, कुछ ऐसा ही। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आकर्षण और सुंदरता को बताने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब हद दर्जे के हथियार वाले रूपक इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, लगातार। और एक बहुत ही नाटकीय, यादगार इमेज बनाता है जो सिर्फ तारीफ से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस तरह से? भाई, सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि किसी के असर या सुंदरता को दिखाने के लिए ऐसी हिंसक, मतलब हथियार वाली इमेजरी का इस्तेमाल हमारी सोच को कैसे बनाता है। अच्छा सवाल है। और ये हमारी संस्कृति में तारीफ करने के तरीकों के बारे में क्या बताता है? क्या ये आम है या ये कुछ खास है? ये सोचने वाली बात है।